लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की बड़ी अहम जगह होती है। सरकार और सत्ता के गलत फैसलों का विरोध ही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। लेकिन क्या हो अगर आवाम के विरोध को कुचलने के लिए राष्ट्रपति ही हथियार उठा ले और फिर प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए टैंक दौड़ाने लगे। आपको लग रहा होगा कि यह पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन यह सन्न करने वाली हकीकत बेलारूस की है। बेलारूस में क्रांति की ज्वाला धधक रही है और इस क्रांति को कुचलने का जिम्मा बेलारूस की सरकार ने अब सेना को सौंप दिया है। ये 5 जून 1989 की तस्वीर है। चीन के स्टूडेंट ने लोकतंत्र की मांग को लेकर कम्युनिस्ट सरकार की जड़ें हिला दी और तानाशाह सरकार ने प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए सड़क पर टैंक उतार दिए। सैकड़ों लोग मारे गए। रूह कांपा देने वाली इस घटना को तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इकतीस साल बाद तियानमेन स्क्वायर के रिपीट होने के आसार बनने लगे हैं, लेकिन चीन में नहीं, बेलारूस में। बेलारूस में सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर आ गई है। राजधानी मिन्स्क की हर सड़क पर नाराज प्रदर्शनकारियों का रेला है। राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ नारेबाजी से आसमान गूंज रहा है। इन प्रदर्शनकारियों का मानना है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने चुनाव में धांधली की है। दोबारा चुनाव की मांग जब सरकार ने खारिज कर दी तो ये प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और लाखों की तादाद में सड़कों पर आ गए। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि यह प्रदर्शन इतना बड़ा हो जाएगा और बात हाथ से निकलती देख लुकाशेंको ने वही किया जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने 1989 में किया था। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस की सड़क पर टैंक दौड़ा दिए। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पिछले 26 सालों से सत्ता में हैं और उनकी सेना पर अच्छी पकड़ भी है। साथ ही वो पुतिन के खासम खास भी माने जाते हैं। हम आपको लुकाशेंको का एक चौंकाने वाला चेहरा भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर बेलारूस में इतना गदर क्यों मचा है। दरअसल 9 अगस्त को बेलारूस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। 26 साल से बेलारूस की कमान संभाल रहे अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 80% से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनकी मुख्य विरोधी श्वेतलाना को महज 10% वोट मिले। नतीजों के बाद हजारों की संख्या में श्वेतलाना समर्थक सड़कों पर आए। इन लोगों का आरोप था कि लुकाशेंको ने चुनाव में धांधली की है। यह विरोध प्रदर्शन दंगे में बदल गया और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। कई लोग पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। 14 अगस्त को यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस के चुनाव नतीजों को मानने से भी इनकार कर दिया। अवाम का गुस्सा और भड़क गया जब लुकाशेंको हाथों में असॉल्ट राइफल लेकर दिखाई दिए। लुकाशेंको संकेत देना चाहते थे कि वो विद्रोह की आवाज को मिलिट्री एक्शन से दबा देंगे, लेकिन लुकाशेंको गलत थे। बेलारूस में नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और अब तो प्रदर्शनकारी सेना से भी टकराने को तैयार हैं। पुतिन खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन लाखों प्रदर्शनकारी अपनी मांग और अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे को लेकर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।